Hello everyone, I am Dr. Neha Agarwal. I am a vitreoretina surgeon. I am working in Sanai Hospital. आज हम डायबिटीज़ के बारे में कुछ बात करेंगे। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के काफ़ी सारे अंगों को इन्वॉल्व करती है, जिसमें से वो सबसे ज़्यादा खतरनाक असर आँख के पर्दे पे करती है। आँख का पर्दा क्या होता है? आँख का वो सबसे पिछला हिस्सा जहाँ पर रेज आँख के अंदर जाकर इमेज बनाती हैं। डायबिटीज़ आजकल वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हो गई है और 50% लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी भी होती है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है? सबसे पहले डायबिटीज़ यानी शुगर की वजह से जो आँख के पर्दे में खून की नलियाँ होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से पर्दे पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिन्हें हम वेजेफ बोलते हैं। ये वेजेफ क्या करते हैं? हमारे पर्दे पे कुछ ऐसी खून की नलियां बनाते हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर होती हैं। किस सेंस में कमज़ोर होती हैं? उनमें से लीकेज हो सकता है, मतलब ब्लड उन नलियों में से बाहर लीक हो सकता है। अब समय पर अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता ना चले तो वो क्या करेगी? वो हमारे विजन को परमानेंट लॉस कर सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ है, फिर भी वो अपने पर्दे की जांच नहीं करवाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि शुगर का असर पर्दे पर भी आता है। ऐसे केस में मैं आपको सलाह दूंगी कि जिनको डायबिटीज़ है या फिर जिनके जो प्रियजन हैं या आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको सलाह दें कि वो अपने टाइम टू टाइम पर्दे की भी जाँच एक विट्रोरेटिना स्पेशलिस्ट से ज़रूर करवाएं। इस जांच में हम लोग क्या देखते हैं? जब ये खून की नलियां ब्लॉक हो जाती हैं तब उसमें से निकलने वाला वो फट कर वहाँ से ब्लड निकालती हैं। ये ब्लड आँख के अंदर जमा होने लगता है और मरीज़ को किस तरीके से दिखाई देगा? वो एक फ्लोटर्स की तरह दिखाई देगा, मतलब उड़ते हुए तिनके भिनके की तरह दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है, यही खून की नलियाँ पर्दे को उखाड़ देती हैं, पर्दे को खींच देती हैं, जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और उसमें कभी कभी नज़र परमानेंटली लॉस भी हो जाती है। अदर फीचर्स क्या मिल सकते हैं? जो खून की नलियाँ ब्लॉक हो गई हैं वो जब लीक करती हैं तो उसमें से निकलने वाला पानी, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड ये हमारे पर्दे पे जमने लगता है और ये हमें विजन लॉस के फॉर्म में दिखाई देता है। पेशेंट को अचानक से धुंधला दिखने लगता है। ये क्यों हो रहा है? ये मैकुलर एडिमा की वजह से हो रहा है। इसे हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं? मैकुलर एडिमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता हम एक रेटिना स्पेशलिस्ट से अपने पर्दे की जांच करवा सकते हैं। इस जांच में जब आप एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपकी आंख में एक दवा डालेंगे, जिस दवा से आपकी पुतली फैला दी जाएगी। उस दवा का असर 3-4 घंटे में जाता है। पुतली फैलाने के बाद वो ऑफ्थेल्मोस्कोप से आपके पर्दे की जाँच करेंगे। उस जाँच में उन्हें वो खून के धब्बे, सूजन आपके पर्दे में दिखाई देगी। इसके बाद वो आपको कुछ जांचों के बारे में बताएंगे, जिसमें से एक बहुत ही ज़रूरी जांच है ओसीटी। ओसीटी जो जांच होती है उसमें हम पर्दे का स्कैन करते हैं। इस जस्ट लाइक सीटी स्कैन, जिसमें हम पर्दे की सारी लेयर देख पाते हैं। उसमें हमें वो जमे हुए कोलेस्ट्रॉल और सूजन के दाग धब्बे नज़र आ जाते हैं। अगर आपको मैकुलर एडिमा होता है तो आपका विट्रोरेटिना सर्जन आपको सलाह देंगे एक इंजेक्शन लगवाने की, जो कि एंटीवेजिव के नाम से आते हैं। ये इंजेक्शन एक बहुत ही बारीक सुई से आँख में दिया जाता है और इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी दर्द और कोई परेशानी आँख में नहीं करता है। लेकिन अगर डायबिटीज़ की वजह से आपका पर्दा उखड़ने लगता है या खून पूरी तरीके से आँख में भर जाता है, तब उस स्थिति में हम लोगों को आँख के पर्दे की सर्जरी करनी पड़ती है। पर्दे की सर्जरी हम करते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसमें कभी कभी मरीज़ की विजन वापस भी नहीं आती या फिर जितनी होती है उसी पे रुक जाती है। इसीलिए मैं आप सबसे ये सलाह देना चाहूँगी कि आप जिन्हें डायबिटीज़ है या फिर जिनके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स में किसी को डायबिटीज़ है, तो वो ज़रूर अपनी इस साल में एक बार रेटिना स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। डायबिटिक रेटिनोपैथी को समय से डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसे अगर हम समय से पता लगा लेते हैं तो हम इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपके विजन को भी वापस ला सकते हैं। थैंक यू।